हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यू का सेशन लेके आए हैं। इसमें हम लोग सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आप आईएमओ का पेपर देने जा रहे हो ओलंपियाड का, तो ये जो सैम्पल पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पैटर्न और मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, जिससे ये चैप्टर हमको और ज़्यादा आसान लगेगा। तो पहले तो ये समझिएगा, जो मैथ का ओलंपियाड होगा क्लास 7 का, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस होंगे? 15 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एवरीडे मैथमेटिक्स मतलब जनरल मैथमेटिक्स होगी, उसके क्वेश्चन 10 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और अचीवर सेक्शन जो है सबसे टफ सेक्शन होता है, इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो टोटल टाइम जो आपको अलॉट किया जाएगा 1 आवर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, मतलब मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा जल्दीबाजी में करना पड़ता है। अब जैसे पहला क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इलेक्शंस इज रिटन एज COCF, ऐसे करके इलेक्शंस को लिखा गया है। तो आपको बताना है कैंडिडेट कैसे लिखा जाएगा। तो पहले देखिए ई है, ई से क्या बन गया C। अगर आप ऐसे समझिएगा, पहले आप क्या करिएगा, ई जॉटी कहीं लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी 20 और वाई क्या आ जाएगा 25। तो जैसे ई है, यहाँ पर ई है तो ई मतलब 5 था, तो सी हो गया, सी का मतलब 3 होता है। यहाँ पर एल देखिए, एल का लिख लीजिए, तो JKL मतलब ये 12 होगा। और यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ओ क्या है 15 है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले में क्या हुआ है 5 से 3 मतलब -2 हुआ है। फिर आप क्या देख रहे हैं 12 से 15 मतलब +3 हो रहा है। अगला देखिए ई से, देखिए ई से फिर क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो ई फिर से वही हो जाएगा 5 है, और यहाँ सी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सी मतलब 3। तो यहाँ पर फिर से -2 हो रहा है। अब देखिए क्या प्लस फिर से 3 हो रहा है, तो सी से क्या बन रहा है, सी से एफ बन रहा है। तो सी मतलब होता है 3, और DEF मतलब ये जो F है ये क्या हो जाएगा, EF क्या मतलब 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिर से +3 हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, -2 +3 -2 +3। तो यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होना चाहिए। तो C से पहले आप क्या कर दीजिए -2। जब C से -2 करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, A पे पहुँचेंगे। इसका मतलब शुरुआती टर्म क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। तो इसलिए C ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप आगे भी चेक कर सकते हैं, -2 +3 -2 +3 ही फॉलो होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। अब देखिए पूछा गया है जो प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, जैसे इसमें है। ठीक है, अब इसमें देखिए डॉट्स कहाँ कहाँ है, इसको कैसे समझा जाएगा। तो एक डॉट तो है केवल ट्राइंगल में, एक डॉट जो यहाँ वाला दिखाई पड़ रहा है ये ट्राइंगल में है प्लस स्क्वायर में है, और अगला जो डॉट है वो मतलब स्क्वायर में है और सर्कल में है। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ कहाँ पे कर सकते हैं कि डॉट प्लेस करें और इस तरीके का आ जाए। तो पहला ट्राइंगल में एक डॉट यहाँ मान लीजिए लगाया हमने। इसके बाद अगला जो डॉट होना चाहिए वो ट्राइंगल और स्क्वायर में होना चाहिए। तो ट्राइंगल और स्क्वायर केवल हो, तो देखिए यहाँ पर डॉट आपको मिल जाएगा जिसमें केवल ट्राइंगल आ रहा है और केवल स्क्वायर आ रहा है। और एक ऐसा आना चाहिए जिसमें स्क्वायर आना चाहिए और सर्कल आना चाहिए। तो स्क्वायर, ये देखिए ये सर्कल हो गया, इधर आपका स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डॉट बनेगा वो यहाँ बन जाएगा। बाकी आप अगर किसी में भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ आपको मैट्रिक्स दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे आपने क्या देखा, पहले ये शेप है, इसके बाद क्या किया, शेप को पलट दिया है, और पलटने के साथ साथ आप देख सकते हैं पहले नीचे वाला पोर्शन शेडेड था, अब ऊपर वाला पोर्शन शेड हो गया है, और फिर उसको ऐसे टिल्ट कर दिया है लेफ्ट की तरफ, 45 डिग्री से टिल्ट कर दिया है। वही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए पहले क्या किया, ऊपर था, फिर ये नीचे कर दिया और शेड पोर्शन को अपोजिट कर दिया गया, और फिर पूरा शेड करके इसको क्या कर दिया गया है, 45 डिग्री से टिल्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ होनी चाहिए कि पहले ये है, फिर क्या होना चाहिए, पलटना चाहिए इसको, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अभी शेडेड में है, अब अनशेडेड में हो जाएगा। तो ट्राइंगल ऊपर मतलब सी ऑप्शन इसमें भी सही है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा।
ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 81 हो जाएगा अपॉन 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16, अपॉन क्या है यहाँ पर 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 होल अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा -1/3 3 9 3 27 हो जाएगा, और डिवाइड है, डिवाइड यहाँ पर लिखिए तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। लेकिन 8 भी किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि पावर ऑड में है। अब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कट गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब डिवाइड होता है और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको कुछ और ऐसे लिखा जा सकता है, 81/8 एज इट इज उतार दीजिए, प्लस 16 अपॉन 81 ऐसे लिख दीजिए, होल अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1/27 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8/27 हो गया। तो इसको और कैसे लिखा जाएगा, तो 81/8 पहले उतार दीजिए, प्लस 16/81। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड में था, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपको दिखाई पड़ रहा है 8/27, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 27/8 हो जाएगा। तो क्या करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दीजिए और 27/8 लिख लीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 27/8 हो जाएगा। तो 8 2 जा 16 हो गया, और 27 3 जा 81 होता है, तो ये 2/3 बचा। तो आंसर आया 81/8 प्लस 2/3। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यही एलसीएम ही आएगा, 24 ही एलसीएम आएगा। तो 81 3 जा आप कर लीजिए, तो 8 3 27, 273 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 8 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका 289 आ जाएगा। तो 289 अपॉन क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 273 थोड़ा सा गलत लिख दिया, 243 होना चाहिए। ठीक है, 243 होगा, 273 नहीं होगा, ये आ जाएगा 259/24। तो आप समझ गए होंगे क्या गलती हो सकती है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हैं तो समझ में आ जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। पहले आप इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए, और फिर बताइए क्या चीज़ बड़ी है और क्या चीज़ छोटी है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो हमारे हिसाब से 921 आना चाहिए, और राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे 942 आना चाहिए। तो ये वाला साइन लग जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर आपको बताना है एरिया क्या होगा। तो एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये 10 है, ये 10 है, और ये 2 सेंटीमीटर था, ये भी 2 सेंटीमीटर था, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 2 10 2 12, तो आपको एक ट्राइंगल मिल रहा है, और ट्राइंगल में 10 10 और 12 की साइड है, और एक आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा, रेक्टेंगल में एक 8 है और दूसरा क्या है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एरिया है ये 10 10 और 12, तो 10 10 और 12 जो है ये कैसा फिगर है, तो ये स्केलीन ट्राइंगल है। ठीक है, और इस स्केलीन ट्राइंगल का एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, और इसका जो डायरेक्ट आंसर भी नहीं आएगा, तो इसीलिए इसमें ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अब ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता करते, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता, मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता, तब वो राइट एंगल ट्राइंगल होता। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है, तो ये फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट भी नहीं लग पाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। राघव हैज़ 147 ओल्ड स्टैम्प्स। तो देखिए इसके पास 147 पुराने स्टैम्प्स थे। ही लॉस्ट 3/7 ऑफ स्टैम्प्स एंड गेव 2/7 ऑफ स्टैम्प्स टू हिज ब्रदर। देखिए 3/7 तो उसके गायब हो गए, और 2/7 उसने अपने भाई को दे दिए। तो देखिए 3/7 गायब हुए थे,
और 2/7 उसने अपने भाई को दे दिया, मतलब टोटल जो उसके पास से चले गए वो कितने चले गए, 5/7 चले गए उसके पास से। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो बचे कितने, तो बचे 2/7। ठीक है, मतलब 1 माइनस 5/7 करेंगे तो 2/7 ही तो बचे। और जब 2/7 बचे तो टोटल कितने थे, 147, तो 147 इंटू 2/7 कर लीजिए। 7 2 जा 14, 7 जा 7 और ये हो जाएगा 42। तो पूछा गया कितने उसके पास लेफ्ट हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है आसानी से। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा गया, मितांश पुट 350 इन हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक का मतलब आप समझ सकते हैं, जो पहले गुल्लक हुआ करते थे उसी को पिगी बैंक कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, हालांकि हिंदी में देखा जाए तो इसको अभी भी गुल्लक ही कहते हैं। तो 350 350 रुपीज़ उसने अपने गुल्लक में रखे मंडे को, एंड टुक आउट 175 ऑन ट्यूजडे, मतलब 350 रुपये 350 रुपीज़ वो मंडे को रख रहा है और 175 रुपीज़ निकाल ले रहा है, जरूरत पड़ी होगी। पुट 210 ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को क्या कर रहा है, 210 फिर से पुट कर रहा है और 150 थर्सडे को फिर से निकाल ले रहा है। इफ़ ही हैड 1250 ऑलरेडी इन पिगी बैंक, हाउ मच मनी ही हैज़ नाउ इन पिगी बैंक। देखिए शुरुआत में उसके पास पैसे कितने थे, 1250। अब देखते हैं उसने कितने ऐड किए और कितने निकाले। तो उसने 350 ऐड किया था तो इसको प्लस में रखिएगा। निकाला कितना था, 175 उसने निकाल लिया था तो ये माइनस में आ गया। फिर उसने 210 ऐड कर दिया तो 210, और फिर उसने क्या किया है, एंड टुक आउट 150 फिर से उसने निकाल लिया है। ठीक है, और उसके पास 1250 थे तो 1250 इस जो पूरा नंबर आएगा उसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो पहले देखिए ये 150 यहाँ पर है और ये 350 है, तो ये हो गया 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ठीक है, और ये 200 है और यहाँ पर इन दो अगर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 में 175 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और पहले से कितना था, 210 यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा, 235। तो आप क्या करिए, जो उसके पास पहले से पैसे थे 1250 उसमें 235 ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, तो 1250 प्लस 235 तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, तो 1485 आ रहा है। तो मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो यह समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है कौन सा होगा। तो देखिए जहाँ पर ऑप्शन सबसे अलग दिखाई पड़े उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब में दो दो ऑप्शन एक ही जैसे ही हैं, सबको ही करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। चलिए इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 2 जा 4 और y है -1 तो 4 इंटू -1 मतलब -4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू, अब x इंटू वाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या है, 6 इंटू वाई का क्यूब, और y क्या है, -1 है तो -1 का होल क्यूब -1 ही होता है। तो 7 8 जा 56 हो गया, 9 4 जा 36 हो जाएगा तो -36, 5 2 जा 10 वो भी निगेटिव में आ जाएगा, 6 1 जा 6 वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये 36, ये 10 हो जाएगा -46, तो ये 10 हो जाएगा, +6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब पहला टर्म तो 16 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा। अब क्या करिए, अब सेकंड वाला सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है, a की वैल्यू 0 पुट करनी है, b की वैल्यू 2 पुट करनी है, c की वैल्यू -3 पुट करनी है और यहाँ पे निकालना है। तो पहले देखिए 3/5 इंटू ए में देखिए क्या है, a में 0 है तो 0 हो जाएगा टर्म, प्लस b क्या है, b 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 4/3 इंटू बी क्या है, b आपके पास था इसमें 2 था तो इंटू 2 हो गया, प्लस c और c माइनस में है तो -3 हो जाएगा। अब ये वाला टर्म तो पूरा कट ही गया तो इधर 2 आ गया और यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 8/3 -3 आप करेंगे तो ये आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 1 का, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 रहेगा, -9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये -1/3 आ जाएगा तो -2/3 आ जाएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो -2/3 है तो डी ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया, पूछा गया कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैविंग सेम पेरीमीटर इफ द साइड्स ऑफ, देखिए पेरीमीटर दोनों का सेम है, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस b हो जाएगा। ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। ठीक है, अब आपको बताना है एरिया क्या यही होगा। तो देखिए इसमें आप सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले आप क्या करिएगा कि 14 और ये दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो जैसे 2 पाई r को ऐसे ही रख दीजिए, और 2 ब्रैकेट में l प्लस b में आप रखिए 14, और ये है आपका 8, तो 22 हो जाएगा। तो और ये जो पाई होता है क्या होता है, 22/7 होता है। ये 22 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो r की वैल्यू आ गई 7। r की वैल्यू 7 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू r स्क्वायर, तो 49, और 22/7 इसको रख दीजिए, तो 22/7 इंटू 49, तो 154 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा वो भी सही ही होगा। हम लोग सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आप सेकंड ऑप्शन आप अपने आप से चेक कर लीजिएगा, हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 24 एंड, अब जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये 24 सेंटीमीटर की है तो ये 12 की है, ये दिया गया है। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द साइड 12 मीटर इज 18 मीटर, तो 12 मीटर वाले पे जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है, ठीक है, वो ऑल्टीट्यूड क्या दिया गया है, कितने लेंथ का है, तो ये है आपका 12 मीटर का है, नहीं 18 मीटर का है ये ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। देन द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द साइड 24 मीटर इज 6 मीटर। अब आपको पूछा गया है यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड बन रहा होगा 24 वाले पे, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या 6 मीटर होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको करना क्या है, बेस इनटू हाइट मेनली करना होता है। यहाँ पर देखिए इसमें बेस कितने का है, 24 का है, तो आप सिंपल समझ लीजिए 24 इंटू, यहाँ पर हाइट कितनी दी गई थी, 6 दी गई थी, क्या ये 12 ये वाला है बेस इंटू 18 के बराबर है। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ये स्टेटमेंट सही है, वरना ये गलत है, क्योंकि एरिया तो दोनों फॉर्मूले एक ही का ही देंगे, एक ही उसका देंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 24 से 6 4 जा 24, 2 आ जाएगा, 6 2 12 और 2 14 आ जाएगा, तो 144 आ गया। ये 144 नहीं हो सकता है, तो ज़्यादा ही होगा उससे, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रिक भी लगानी पड़ती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जो हमने ओलंपियाड के लिए बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी बनाए हुए हैं, और मतलब अलग अलग चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, और अपना रिवीजन आप अगर कर रहे हैं तो अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है उनको एमसीक्यू एनसीईआरटी की तरफ से, हमारी तरफ से गुड लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और अगर नंबर आपके अच्छे आते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और अगला जो स्टेप होगा उसमें आप ज़रूर पहुंचेंगे, और ज़रूर कुछ ना कुछ जीतेंगे। तो गुड लक सभी को। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।